मैं नाते पाक से पहले हमदे बारी ताला के चंचेर आप बतौर खास मुलाजा कर लें कि या खुदा। आप लोग इधर आ जाए। कि या खुदा अपने बंदों पे कर दे करम, तेरा बंदा जो आसे गुनहगार है। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ फरमा है, दीदार करें माशाअल्लाह सवाब के लिए से मैं हाजिर करता हूँ, चंद शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। सामने आ जाए भाई, सामने आ जाए, बेहतर रहेगा। सामने आ जाए आप लोग। आइए दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह। हाजिर करता हूँ नाते पाक से पहले, ज्यादा नहीं, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ हमदे बारी ताला के हाजिर करता हूँ। सुनिएगा कि या खुदा अपने बंदों पे कर दे करम, तेरा बंदा जो से गुनहगार है। या खुदा अपने बंदों पे कर दे करम, तेरा बंदा जो से गुनहगार है। तो ही खालिक है, राज़िक है, सत्तार है, अपने बंदे से तुझको बहुत प्यार है। या खुदा अपने बंदों पे कर दे करम, तेरा बंदा जो से गुनहगार है। और सीधे सीधे मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि तेरी तौसीफ कोई क्या लिखे यहाँ, इतनी वुसअत किसी के कलम में कहाँ, इतनी वुसअत किसी के कलम में कहाँ। कि दे खुदाया ताको शौरो सुखन, दे खुदाया ताको शौरो सुखन, बस तेरे मेहरबानी दरकार है। या खुदा अपने बंदों पे कर दे करम, तेरा बंदा जो से गुनहगार है। अब आइए माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं हमदे बारी ताला के बाद अब चंद शेर नाते पाक के हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा कर लें कि जाओ हवा के झोंके, जाना मदीना होके, माशाअल्लाह बहुत खूब। उनसे सलाम कहना, सबका पयाम कहना। के जाओ हवा के झोंके, जाना मदीना होके, उनसे सलाम कहना, सबका पयाम कहना। के कहना हिंदुस्तान में रह के मोरजियाँ घबराए, के कहना हिंदुस्तान में रह के मोरजियाँ घबराए। दूर तुम्हारे दर से रह कर दिल को चैन न पाए, कि याद तू
जब आए तो बेचैनी बढ़ जाए कि दीदार ही में खो के रह जाऊं मैं उनका हो के। उनसे सलाम कहना सबका प्याम कहना। और रात जब एक अमीर आदमी हज के लिए रवाना होता है तो एक गरीब आदमी अपने दिल के अंदर क्या सोचता है, क्या माशाल्लाह बहुत हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि हज का महीना जब जब आए मन मोरा ललचाए। हज का महीना जब जब आए मन मोरा ललचाए। तैबा को जान की हसरत दिल में ऐसे शोर मचाए कि जैसे बने में कोई कोयलिया, कि जैसे बने में कोई कोयलिया कोक की सदा सुनाए कि ज़मज़म से मुँह को धो के रोज़े के पास हो के उनसे सलाम कहना सबका प्याम कहना। माशाअल्लाह अभी काफ़ी देर से कारी सादुल्ला साहब मधेपुर आप हजरात के सामने बेहतरीन आवाज़ में गुनगुनाती हुई आवाज़ में नाते पाक पेश कर रहे थे और हम सभी हजरात समाअत फरमा रहे थे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती अजमल साहब शाही मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत मौलाना व मुफ्ती यहिया साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। अब आप तमामी हजरात से गुजारिश ये है कि जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं या स्टेज के दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो स्टेज के सामने बैठ जाएं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हज़रत वाला का बयान शुरू होने वाला है। आप लोग जितना जल्द से जल्द स्टेज के सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह हज़रत का बयान शुरू होने ही वाला है। हज़रत को माइक पर आने से पहले मैं चांद मिसरे आप हजरात के सामने पेश कर दूं। हजरत वाला से इजाज़त चाहते हुए कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। अरे न सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, न सुन्नी न शिया के इमाम का। अरे सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। अब मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द स्टेज के सामने जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं हजरत वाला से मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ हजरत से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। और आप हजरत सामने अगर आ जाएंगे तो हजरत वाला को भी लगेगा कि यहाँ जहाँ पर हम आए हैं यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। सामने बैठ कर के इत्मीनान से वो हमारी बात को सुन रहे थे और हम सब लोग इसीलिए रातों दिन मेहनत करके ये प्रोग्राम सजाया गया है और हजरत इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। अब मैं हजरत वाला से बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हजरत वाला का बयान अब शुरू होने वाला है। हजरत माइक के आने वाले हैं।
हजरत मौलाना व मुफ्ती अजमल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे मेहमान खुसूसी। भाई कोई सादी सी कुर्सी ले आओ, इसको जरा पीछे कर दो। कोई ले आइए सादी सी। ना और उधर ही करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह व मा अदराक मा हिया नारुन हामियह। काबिल एहतराम उलमाए किराम और मोहतरम सामईन, आपने काफ़ी वक्त खर्च करके, काफ़ी पैसा खर्च करके और काफ़ी मेहनत करके ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, ये प्रोग्राम सजाया है। अगर आप प्रोग्राम में इस तरह शरीक होंगे कि थोड़ा सा एक रात तफरीह में गुजर जाएगी और एक रात लोगों से मुलाकात करके खुश हो लेंगे, ज़रा सा जी बहल जाएगा, तो यकीन माने कि आपने जो वक्त खर्च किया है, जो पैसा खर्च किया है और जो मेहनत और कुर्बानी दी है, इस पर कोई अज्र और सवाब अल्लाह की तरफ से आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपने नीयत ही किसी ऐसी चीज़ की नहीं की है जिस पर अज्र और सवाब मिला करता है। और अगर आपका मकसद, जो आपने पैसा खर्च किया, जो स्टेज सजाया, प्रोग्राम तरतीब दिया और महल्ले के लोग लगे रहे, उनका मकसद अगर ये है कि अल्लाह की बात सुनी जाएगी, अल्लाह के रसूल की बात सुनी जाएगी और सुन करके उससे फ़ायदा उठाया जाएगा और अमल किया जाएगा, तो यकीन मानिए आपका ये मिलकर बैठना और आपका पैसा खर्च करना और आपका वक्त खर्च करना और आपका मेहनत सर्फ करना, ये सब कुछ अल्लाह की राह में लिखा जाएगा और इस पर आपको अजर व सवाब मिलेगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। लोगो, तुम्हारे अमल पर,
तुम्हारे अमल का फैसला नीयतों की बुनियाद पर होगा। तुम्हारी नीयत अगर अच्छी है तो तुम्हारे अमाल अच्छे समझे जाएंगे, और तुम्हारी नीयत अगर बुरी है तो तुम्हारे अमाल खास सूरत शक्ल के एतबार से अच्छे ही क्यों ना हो, वो अमाल बदअमली में शुमार किए जाएंगे। हिजरत करना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिजरत करना बहुत अजीम अमल था। हिजरत का मतलब ये होता था कि आदमी अपना घर, अपना बार, अपना वतन, अपने दोस्त, अपने अहबाब और अपने बचपन की यादों को छोड़ करके महज अल्लाह की रजा के लिए मक्का से मदीना चला आए और यहीं आकर आबाद हो जाए। जाहिर सी बात है, वतन छोड़ देना, अपना इलाका छोड़ देना, अपने अजीजों को छोड़ देना, ऐसी जगह को छोड़ देना जहां से आपके बचपन की यादगारें वाबस्ता हों, ये कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा काम है, और इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहुत वादे हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में हिजरत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे उसका अज्र वाजिब हो चुका होता है। लेकिन एक सहाबी ऐसे थे कि अभी नए नए इस्लाम उन्होंने कबूल किया था, इस्लाम को बहुत समझा नहीं था। उन्होंने हिजरत की इस इरादे से कि एक खातून, एक औरत जिनसे वो शादी करना चाहते थे, मक्के से हिजरत करके मदीना चली गई थी। तो ये भी मक्का से मदीना इसलिए चले गए कि जिस औरत से ये शादी करना चाह रहे थे वो भी शादी कर मदीना चली गई थी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि ये हिजरत जो करके आए हैं ये अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं, दीन पर अमल करने के लिए नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद के लिए नहीं, बल्कि एक औरत से शादी रचाने के लिए आए हैं, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत जैसा अजीम अमल जिसमें इंसान को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अगर कोई इस गरज से करता है कि दुनिया के कुछ पैसे हासिल कर लेगा या किसी खातून से शादी रचा लेगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का अजर सवाब, दुनिया का फायदा औरत से शादी करना या इसी तरीके से पैसा हासिल हो जाना ये मुमकिन है हासिल हो जाए, लेकिन अल्लाह के यहाँ इस हिजरत पर कोई भी अजर सवाब नहीं मिलेगा। और जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत और अल्लाह और उसके रसूल के लिए मानी जाएगी और उसको बेइंतहा सवाब मिलेगा। आजकल जलसों में आम तौर पर यह देखा जाता है कि दुकानें लगाई जाती हैं, नौजवान मोटरसाइकिल लेकर के एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, और एक जश्न का माहौल होता है। लेकिन इन जलसों का जो मकसूद है कि लोगों को दीन की बात बताई जाए, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बात समझाई जाए, लोगों में अमल का जज्बा पैदा किया जाए, लोगों की गफलत को दूर किया जाए, लोगों को जगाया जाए, लोगों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए। ऐसा लगता है हमारे जलसों के अंदाज को देखते हुए कि ये मकसद हमारे पेशे नजर नहीं रहा। अगर ये मकसद होता तो इतना बड़ा जलसा है, इतना बड़ा गांव है, सिमट करके सारे लोग यहाँ पर आ जाते। लेकिन नाजिम को मैं देखता हूँ बार बार ऐलान कर रहे हैं और नात खां साहब भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक है कि अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल तो मैं इसलिए ये बातें मैंने इसलिए की कि ये अजीम अमल आप अंजाम दे रहे हैं, एक रात आप कुर्बान कर रहे हैं, तो आप अपनी नीयत को, अपने इरादे को अच्छा कर लें ताकि आपका यहाँ पर मिल के बैठना ये हमारी और आपकी मगफिरत का सबब बन जाए।
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दीन की मजलिस जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता हो, अल्लाह का नाम लिया जाता हो, अल्लाह की तरफ बुलाया जाता हो, अल्लाह की तरफ दावत दी जाती हो, अल्लाह की मोहब्बत का दीप और चिराग दिल के अंदर जलाया जाता हो, ऐसी मजलिसों को फरिश्ते अपने परों से घेर करके बैठ जाते हैं। और जब तक ये सिलसिला जारी रहता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तज़किरा किया जाता है, तो अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरती रहती हैं और मग़फ़िरत के फैसले होते रहते हैं। अगर ये बातें हमारे पेश नज़र रहेंगी तो इंशाअल्लाह हम इन मजलिसों में बड़े एहतमाम और फिक्रमंदी के साथ शरीक होंगे। ये बुनियादी शुरुआती मैंने बातें अर्ज की। असल बातें जो मुझे कहनी है वो आपसे कहना चाह रहा हूँ। मेरे भाइयों, हम और आप इस दुनिया में हैं, अल्लाह ने भेजा है। हम और आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, चाहे वो आलिम हो, मौलवी हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, मर्द हो, औरत हो, हर आदमी को वो ज़रूरतें हैं और उसको हासिल करने के लिए, पूरा करने के लिए आदमी को कोशिश करनी पड़ती है। रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, इलाज, बच्चों की तालीम, बच्चों की शादी, मकान, कारोबार, ये ऐसी चीज़ें हैं कि हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान को, खा वो आलिम हो, खा वो अनपढ़ हो, खा वो देहात में रहने वाला हो, खा वो शहर में रहने वाला हो, उसे रहने के लिए घर की ज़रूरत है, पेट भरने के लिए खाने की ज़रूरत है, प्यास बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत है, बीमार पड़े तो दवा इलाज की ज़रूरत है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और शादी ब्याह करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। ये हर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात है। तो ये है ज़िंदगी की ज़रूरियात। आम इंसानों का हाल ये है कि वो ज़िंदगी की इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने में मस्त हो गए, मगन हो गए, और इसके अलावा कुछ सोचने के लिए वो तैयार नहीं है। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया वत्मअन्नु बिल आखिरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमारे कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें कभी ये ख्याल भी नहीं आता, जिन्हें कभी ये खटका भी नहीं गुजरता कि एक दिन अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना है, एक दिन अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। कभी ये ख्याल ही नहीं गुजरता। वरज़ू बिल हयातिद दुनिया वत्मअन्नु बिहा, और वो दुनिया की जिंदगी में मस्त हो गए, मगन हो गए, और उससे आगे सोचने के लिए कुछ तैयार नहीं हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदों में ये जो गिरोह है जो अपनी दुनिया और अपनी ज़रूरियात, अपने रोटी, कपड़े, मकान, दवा, इलाज, बच्चों की शादी, इन चीज़ों के अलावा और कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह को मनाने के लिए तैयार नहीं है, ये गिरोह वो होगा जिसका ठिकाना जहन्नम है। तो ये है हमारी ज़रूरत। हमें अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात भी पूरी करनी है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का एक मकसद भी है, एक टारगेट भी है, एक हदफ भी है। हमें ज़रूरत पूरी करने के साथ वो मकसद भी पूरा करना है। जो ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का मकसद भी पूरा करेगा, वो दुनिया में भी अल्लाह का महबूब बंदा रहेगा और आखिरत के अंदर भी वो अल्लाह का महबूब बंदा रहेगा। ज़रूरत क्या है और मकसद क्या है, ज़रा मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। आप एक गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी चलने के लिए ज़रूरी है कि उसमें पेट्रोल हो। पेट्रोल गाड़ी की ज़रूरत है। अगर आप गाड़ी को पेट्रोल नहीं देंगे तो आप गाड़ी को नहीं चला सकते। पेट्रोल गाड़ी की ज़रूरत है। लेकिन गाड़ी का मकसद क्या है? गाड़ी का मकसद यह है कि उसे पेट्रोल पिलाया जाए, अपने दरवाजे पर स्टार्ट करके रख दें और वो चलती रहे, पेट्रोल पीती रहे। गाड़ी खरीदने का मकसद यह है कि उससे सफ़र किया जाए।
यहाँ से वहाँ जाना हो तो ज़रूरत के मौके पर इस्तेमाल किया जाए। तो पेट्रोल ये गाड़ी की ज़रूरत है, और गाड़ी से सफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, गाड़ी पर कोई सामान लेकर के जाना, ये गाड़ी का मकसद है। कोई गाड़ी अगर ऐसी हो जो पेट्रोल बहुत खाती हो, तेल बहुत पीती हो, और सफर उससे किया जाना मुमकिन ना हो, तो ऐसी गाड़ी कबाड़िए के हाथ बेच दी जाती है। ऐसे ही रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, इलाज, ये हमारे जिंदगी की जरूरत है। इनके बगैर हम जी नहीं सकते। कोई भी हो, इनके बगैर जी नहीं सकता। हमें इसके लिए मेहनत करनी है, हमें रोजी रोटी कमानी है। अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हमें दुआ सिखलाई है, जो तकरीबन हर नमाज में नमाज के बाद की जाती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया की भी बेहतरी अता फरमा, दुनिया का भी खैर नसीब फरमा, दुनिया की भी अच्छाई नसीब फरमा। दुनिया की अच्छाई यही है कि आदमी को कुशादा और आफियत वाली रोजी मिल जाए, उसके पास जिंदगी गुजारने के लिए पैसे हाथ आ जाए। ये दुनिया की अच्छाइयों में शामिल है। और आगे फरमाया गया वफिल आखिरती हसना, और ऐ मेरे मालिक, हमें आखिरत की भी अच्छाई अता फरमा। तो अल्लाह ने बाकायदा दुआ मांगना सिखाया है कि अपनी दुनिया की भी भलाई को मांगो और अपनी आखिरत को भी की भलाई को भी मांगो। इसी तरीके से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसबुल हलाली फरीज़तुम बअदल फराइद, कि हलाल रोजी का कमाना दीगर फराइज के साथ एक फरीजा है। जिस तरह नमाज पढ़ना एक फरीजा है, रोजा रखना रमजानुल मुबारक में एक फरीजा है। अल्लाह ने जिसको माल दिया हो, ज़कात अदा करना जब वो एक खास मिकदार को पहुंच जाए, ये एक फरीजा है। अल्लाह ने और माल दे दिया, आपकी जरूरियात से माल इतना जायद है कि आप मक्का मुकर्रमा हज करने के लिए जा सकते हैं, आ सकते हैं, खर्चा उठा सकते हैं। तो हज करना आपके लिए फर्ज है। जैसे ये फराइज अल्लाह ने रखे हैं, ऐसे अपने लिए, अपनी औलाद की जरूरतों के लिए हलाल कमाई कमाना भी एक फरीजा है। कुरान अल्लाह के रसूल ने इसको फरीदा बताया है। और यही नहीं, अगर कोई अच्छी नीयत से, अच्छे मकसद से हलाल कमाई कमाता है, तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसे अजर व सवाब से नवाजा जाता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तलबल हलाल ताफ़ुफ़न अनिल मसअलती व सअयन अला अहलिही व तअत्तुफ़न अला जीरानिही लक़ियल्लाह व वजहुहु कल क़मर। जो आदमी हलाल रोटी कमाता है, हलाल रोजी कमाता है, हलाल पैसे कमाता है, किस नीयत से कमाता है? फरमाया इस नीयत से कमाता है कि अपनी जरूरतों को खुद पूरी कर लेगा और किसी के सामने सवाल हाथ फैला करके जलील नहीं होना पड़ेगा। इसी तरीके से अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करेगा, और इस मकसद से कमाता है कि अगर अपनी और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के बाद कुछ पैसे बचा जाएंगे, तो अल्लाह की राह में उसे खर्च करेगा, अल्लाह के गरीब, नादार, मुहताज, लाचार बंदों की मदद करेगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान बंदा इन पाकीदा इरादों के साथ, पाकीदा जज्बों के साथ, अच्छे मकसद के साथ रोजी कमाता है, तो ये दुनिया कमा रहा है, लेकिन मकसद चूंकि उसका अच्छा है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़ियल्लाह व वजहुहु कल क़मर, वो अल्लाह से क़यामत के दिन जब मुलाकात करेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ होगा। तो अल्लाह ने, कुरान ने, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहीं ये नहीं कहा है कि तुम दुनिया ना हासिल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में कारून को ये कहा। कारून के बारे में आप जानते होंगे
कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक फ़र्द था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई उसे बताया जाता है, ये बड़ी मालो दौलत वाला था। अल्लाह रब कुरान करीम में फरमाया गया उसके खजानों की जो चाबियां थी वो इतनी ज्यादा मिकदार में थी कि एक ताकतवर जमात के सरों पर लाद दी जाए तो वो थक जाते, उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके खजानों की चाबियां इतनी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पास अल्लाह का पैगाम भेजा और कहा, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। कारून, तुझे अल्लाह ने ये माल दिया है, ये दौलत दी है, ये खजाने दिए हैं, तुम दुनिया की नेमतों से फायदा उठाओ, तुम दुनिया की नेमतों से फायदा उठाओ, अपनी राहत में इस्तेमाल करो, लेकिन आखिरत को और अल्लाह को ना भूल जाना। वाहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, जैसे अल्लाह ने तुझ पर अपना फजल फरमाया कि मालो दौलत के दहाने खोल दिए, रोजी के दरवाजे खोल दिए, ऐसे ही तुम अल्लाह के मजबूर, लाचार और बेबस बंदों के ऊपर अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च किया करो। तो इस आयत करीमा में बताया गया कि दुनिया में अपना हिस्सा ना भूलो, यानी दुनिया में जो पैसे कमाते हो अपनी जरूरतों के अंदर इस्तेमाल करो, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह के हक का ख्याल करो। मैंने ये हदीसें, ये आयतें इसलिए सुनाई कि हमको और आपको ये कहा गया है कि अपनी ज़रूरत के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरत के लिए, कार खैर में हिस्सा लेने के लिए तुम रोजी रोटी कमाओ, लेकिन हमें और आपको इस बात से मना किया गया है कि हम दुनिया को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लें और उससे आगे कुछ सोचने के लिए तैयार ही ना हो, हम ये जानते ही ना हो, हमारे ख्याल में ना आता हो कि इस दुनिया के बाद भी कोई और दुनिया है, इस जिंदगी के बाद भी कोई जिंदगी है। ऐसा हम दुनिया में मशगूल ना हो जाएं कि उस आखिरत की जिंदगी को भूल जाएं जिसके लिए हम और आप पैदा किए गए हैं। दुनिया कमाने के साथ साथ हमें अल्लाह